हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 संस्कृत का PT2 का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। आपके पेपर का सबसे पहला खंड क है अपठित अवबोधम। इसमें आपके सामने प्रश्न दिया गया है, अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तरानि लिखत। तो आपके सामने जो अनुच्छेद दे रखा है इसको पढ़ के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। गंगा देशस्य प्रमुख नदी। गंगा हमारे देश की प्रमुख नदी है। गंगाया अपरम नाम भगीरथी। गंगा का दूसरा नाम भगीरथी है। एषा नदी हिमालयात निर्गच्छति। यह नदी हिमालय से निकलती है। एतस्य नदात् तीरे बहव तीर्था मुनिनाम आश्रमाः च सन्ति। इस नदी के किनारे बहुत सारे तीर्थ स्थल और मुनियों के आश्रम हैं। हरिद्वार नगरम प्रसिद्ध तीर्थस्थानम गंगा नदा तटम अलंकरोति। हरिद्वार नगर गंगा नदी के तट पर स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। अत्र अनेके देवालयाः सन्ति। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं। सायंकालस्य दृश्यम तु अत्र अनुपम एव। गंगा नदी का जो शाम का दृश्य होता है वो बहुत ही ज़्यादा अनुपम, बहुत ही ज़्यादा अनोखा होता है। भक्ताः गंगा देवीं श्रद्धया पूजन्ति प्रज्वलितान दीपान च नदा जले प्रवाहन्ति। जो श्रद्धालु होते हैं, भक्त होते हैं, वो गंगा देवी की पूजा करते हैं, दिए जलाते हैं और उसको नदी में प्रवाहित करते हैं। यदा प्रज्वलिताः दीपाः जलेषु तरन्ति तदा एवं प्रतीयते यत् तारानां समूह आकाशात् अवतीर्य पृथिव्याम् आगतः। यहाँ पर आपको कहा गया है कि जब जलते हुए दीपक जल के अंदर तैरते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो जैसे आकाश में से तारों का समूह धरती पर उतरकर आ गया है। गंगा नदी परम पावना नदी मन्यते। गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। अभी जो आपने अनुच्छेद पढ़ा है उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। अब आपसे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका आपको वन वर्ड में आंसर देना है। पहला प्रश्न है देशस्य प्रमुखा नदी का। देश की प्रमुख नदी कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा गंगा। अगला प्रश्न है एषा नदी कस्मात् पर्वतात् निर्गच्छति। आपसे पूछा गया है कि यह नदी किस पर्वत से निकलती है, तो इसका उत्तर होगा हिमालयात। अब आपसे पूछा गया है पूर्ण वाक्यन उत्तरत। गंगाया तीरे के सन्ति। आपसे पूछा जा रहा है कि गंगा के किनारे क्या है, तो इसका उत्तर होगा गंगाया तीरे बहव तीर्थाः मुनिनाम आश्रमाः च सन्ति। गंगा के तट पर बहुत सारे तीर्थ स्थल और ऋषि मुनियों के आश्रम हैं। अगला प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तरत। यदा प्रज्वलिताः दीपाः जलेषु तरन्ति इति वाक्य जलेषु अत्र किम विभक्तिः वचनम च। तो आपके सामने यहाँ पर वाक्य दे रखा है यदा प्रज्वलिताः दीपा जलेषु तरन्ति, मतलब कि जब जलते हुए दीपक जल के अंदर तैरते हैं तो आपको बताना है कि जलेषु के अंदर कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। तो आपके सामने यहाँ पर जल के शब्द रूप दे रखे हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं जलेषु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है, क्योंकि जलेषु का मतलब होता है जल के अंदर या फिर जल में। जहाँ पर में पर जैसे शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ पर अधिकरण कारक होता है और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। तो इसके अंदर हम आंसर लिखेंगे सप्तमी विभक्ति और बहुवचनम। अगला प्रश्न है तटे अस्य समानार्थकम पदम किम अस्ति। तो आपको यहाँ पर तटे का समानार्थक शब्द बताना है। नदा, जले, तीरे या फिर अनेके। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 तीरे। तट का मतलब और तीरे का मतलब सेम होता है किनारा, तो इसका समानार्थक शब्द हो जाएगा तीरे। आपके पेपर का अगला खंड है खंड ख रचनात्मक लेखनम। इसमें आपके सामने प्रश्न दे रखा है मंजुषातः समुचित पदानि चित्वा कथाम पूरयत। तो आपके सामने यहाँ पर एक बॉक्स दे रखा है, बॉक्स में कुछ पद हैं, इनको चुनकर आपको कथा को पूरा करना है। आपके सामने पद दे रखे हैं पिपासितः उपायम स्वप्नम पाषाणस्य कार्याणि उपरि संतुष्टः पातुम इतस्ततः कुत्रापि। एकदा एकः काकः पिपासितः आसीत्। एक बार एक कौवा प्यासा था। सह जलम पातुम इतस्तः अभ्रमत। वह पानी पीने के लिए इधर उधर भटक रहा था। परम कुत्रापि जलम न प्राप्नोत। लेकिन उसको कहीं पर भी जल प्राप्त नहीं होता है। अंते सह एकम घटम अपश्यत। घटम का मतलब होता है घड़ा, मिट्टी का घड़ा। तो अंत में उसे घड़ा नजर आता है। घटे स्वप्लम जलम आसीत। उस घड़े के अंदर बहुत ही थोड़ा सा पानी था। अतः सह जलम पातुम असमत अभवत। तो वह पानी पीने में असमत होता है। सह एकम उपायम अचिंत्यत। तो वह एक उपाय सोचता है। सह पाषाण से खंडानी घटे अक्षिप्त। पाषाण से खंडानी का मतलब होता है पत्थर के टुकड़े। तो वो क्या करता है कि पत्थर के टुकड़े उस घड़े में डालना स्टार्ट करता है। एवं क्रमेण घटस्य जलेम ऊपरी आगछत। तो ऐसे करते करते जो मटके का पानी होता है वो ऊपर आ जाता है। काकः जलम पीत्वा संतुष्ट अभवत। तो वो कौवा पानी पी के संतुष्ट हो जाता है। परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति न तो मनोरथेह। इसका मतलब ये हुआ कि हमको कोई भी कार्य पूरा करना है तो केवल सोचने से काम पूरा नहीं होता है। उस काम को पूरा करने के लिए हमको परिश्रम करना होगा। जैसे कि आपने अभी कहानी में पढ़ा कि जो कौवा था उसको बहुत प्यास लगी थी, तो वो केवल सोचता कि उसे प्यास लगी है तो वो कभी पानी नहीं पी पाता। उसने अपनी प्यास को बुझाने के लिए मेहनत की, घड़े के अंदर पत्थर के टुकड़े डाले, धीरे धीरे करते करते वो पानी ऊपर आया और इस तरीके से उसने अपनी प्यास को बुझाया।
तो काम को करने के लिए हमको परिश्रम करना होगा, केवल सोचने से कभी भी काम पूरा नहीं होता है। अगला प्रश्न है, उदानुसारम स्म शब्दम योजित्वा भूतकालिक क्रियाम रचयत। तो आपके सामने यहाँ पर प्रश्न दे रखा है, आपको यहाँ पर स्म जोड़कर भूतकालिक क्रिया में इसको परिवर्तित करना है। अब आपके सामने यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, अवसत और वसति स्म। अवसत का मतलब होता है रहता था और वसति स्म का मतलब भी होता है रहता था, मतलब कि दोनों का मीनिंग तो सेम है, लेकिन जो अवसत है वह लंग लकार का रूप है, लेकिन जो वसति है वह लट लकार का रूप है। लेकिन जब इसमें हम स्म जोड़ देंगे तो वह भूतकाल में परिवर्तित हो जाएगा, तो दोनों का मीनिंग सेम निकलेगा। अब आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है अपठत, तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे, पठति स्म, तो ये क्या बन जाएगा, पढ़ता था। अत्रोटत, तो इसमें हम कर देंगे त्रोटति स्म, मतलब तोड़ता था। अपतत, पतति स्म, गिरता था। अप्रच्छत, तो इसको हम कर देंगे प्रच्छति स्म, मतलब पूछता था। अवदत, तो इसको कर देंगे वदति स्म, मतलब बोलता था। आपके पेपर का अगला खंड है खंड का अनुप्रयुक्त व्याकरणम। इसमें आपके सामने प्रश्न दे रखा है संधि विच्छेद पूरित, तो आपको यहाँ पर संधि विच्छेद करना है। आपके सामने पद है कार्यार्थम, तो इसका संधि विच्छेद इस तरीके से होगा, कार्य प्लस अर्थम। करिष्यतेषा, तो इसका हो जाएगा करिष्यति प्लस एषा। स्वदोर पूर्तिः, तो इसका हो जाएगा स्व प्लस उदर पूर्तिः। अपव्ययम, तो इसका हो जाएगा अपि प्लस एवं। अगला प्रश्न है मंजुषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। तो आपके सामने यहाँ पे कुछ पद दे रखे हैं, इनके सामने आपको सही समानार्थक शब्द लिखना है। सबसे पहला पद है अवरुद्धः, तो इसका हो जाएगा बाधितः। अगला शब्द है कुटुंबकम, तो इसका हो जाएगा परिवारः। समृद्धम, संपन्नम, कष्टम, दुखम। अगला प्रश्न है कोष्टकात् पदानि चित्वा रिक्त स्थानी पूरित। तो आपको यहाँ पर कोष्टक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान को पूरा करना है। पहला ब्लैंक है बालिका मधुरम गायति, एकम, एका, एकः। तो यहाँ पर आपको एक संख्या के लिंग के आधार पर रूप दे रखे हैं। एकम शब्द जो है वह नपुंसक लिंग के लिए काम में लिया जाता है, एका स्त्रीलिंग के लिए काम में लिया जाता है और एकः पुरुष के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बालिका। बालिका क्या होती है, स्त्रीलिंग होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एका बालिका मधुरम गायति। अगला ब्लैंक है कृषकाः कृषिकर्माणि कुर्वन्ति। अब आपको यहाँ पे कोष्टक के अंदर संख्या 4 के लिंग के आधार पर रूप दे रखे हैं। चत्वार पुल्लिंग के लिए काम में लिया जाता है, चतस्र स्त्रीलिंग के लिए काम में लिया जाता है और चत्वारी नपुंसक लिंग के लिए। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कृषकाः, जो कि पुल्लिंग होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, चत्वारः कृषका कृषिकर्माणि कुर्वन्ति। 4 किसान कृषि कार्य कर रहे हैं। अगला ब्लैंक है पत्रानी सुंदरानी संति। अब आपको बताना है कि यहाँ पे कोष्टक में से कौन सा पद आएगा। देखिए पत्रानी क्या है, नपुंसक लिंग है, पत्ते का कोई लिंग नहीं होता है तो नपुंसक लिंग आएगा। तो आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा पद लिखेंगे, ते, ता, तानी। तो यहाँ पर आपको तत् का नपुंसक लिंग शब्द लिखना है, तो हम लिखेंगे तानी पत्रानी सुंदरानी संति। अगला ब्लैंक है धेनवः दुग्धम। अब आपको यहाँ पे लिखना है कि ददाती आएगा, ददती आएगा या फिर ददंती आएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, धेनवः, जो कि क्या है, धेनु का बहुवचन है। तो आपको इनमें से बहुवचन लिखना पड़ेगा और आपको यहाँ पे दा धातु के रूप दे रखे हैं। दा का मतलब होता है देना, तो यहाँ पे हम दा धातु का प्रथम पुरुष का बहुवचन लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ददती, धेनवः दुग्धम ददती। आपके पेपर का अगला खंड है खंड घ पठित अवबोधनम। अब आपके सामने प्रश्न पूछा गया है अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। तो आपके सामने जो अनुच्छेद दे रखा है इसको पढ़ के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांते च वातावरण अस्ति। अधुना का मतलब होता है इस समय, निखिले संसारे मतलब संपूर्ण संसार में। तो आपको यहाँ पे कहा गया है कि परंतु पूरे संसार में अभी कलह और अशांति का वातावरण है। मानवाः परस्परम न विश्वसन्ति। मानव आपस में एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते। ते परस्य कष्टम स्वीक्यम कष्टम न गणयन्ति। वे दूसरे के कष्ट को खुद का कष्ट नहीं समझते हैं। अपिच मतलब कि और भी समर्था देशाः असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भावम प्रदर्शन्ति। मतलब कि जो समर्थ देश हैं, शक्तिशाली देश हैं, वो असमर्थ देश मतलब कि जो कमजोर देश हैं उनको उपेक्षा के भाव से देखते हैं, उनको अनादर के भाव से देखते हैं। मतलब कि पूरे संसार में कलह और अशांति का वातावरण है, एक दूसरे पर मानव विश्वास नहीं करता है और पूरे संसार में दूसरे के कष्ट को खुद का कष्ट नहीं समझा जाता है और जो शक्तिशाली देश हैं वो कमजोर देशों को उपेक्षा के भाव से देखते हैं। तेषाम ऊपरी स्वीक्यम प्रभुत्वम स्थापयन्ति। जो शक्तिशाली देश हैं वो कमजोर देशों पर खुद का अधिकार जमाते हैं। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसाया च भावना दृश्यते। पूरे संसार में हर जगह विद्वेष मतलब द्वेष की भावना, शत्रुता की भावना, हिंसा की भावना हर जगह देखने को मिलती है। देशानाम विकास अपि अवरुद्ध भवति। और इससे जो देश का विकास है वह रुकता है। अब आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं एक पदेन उत्तरत।
कलहस्य वातावरण कुत्र अस्ति, कलह का वातावरण कहाँ पर है, तो इसका उत्तर होगा निखिले संसारे, पूरे संसार में। अगला प्रश्न है के परस्परम न विश्वसन्ति, कौन आपस में एक दूसरे पे विश्वास नहीं करता है, तो इसका उत्तर होगा मानवाः। अब आपसे पूछा जा रहा है पूर्ण वाक्यन उत्तरत, संसारे सर्वत्र कीदृशी भावना दृश्यते, संसार में हर तरफ किस तरह की भावना देखने को मिलती है, इसका उत्तर होगा संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसाया च भावना दृश्यते, संसार में हर तरफ विद्वेष की भावना, शत्रुता की भावना और हिंसा की भावना देखने को मिलती है। अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है यथा निर्देशम उत्तरत, अवरुद्धः इति पदस्य विलोम पदम किम, तो आपको यहाँ पे अवरुद्ध का विलोम पद बताना है, निर्बाधः, समर्थाः, शत्रुताया, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 निर्बाधः। अगला प्रश्न है मानवाः अत्र किम विभक्तिः वचनम च, अब आपको यहाँ पे मानवा का विभक्ति और वचन बताना है। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, प्रथमा बहुवचनम, चतुर्थी एकवचनम, तृतीया बहुवचनम, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रथमा विभक्ति और बहुवचनम। अगला प्रश्न है अधोलिखित पदानाम लिंगम वचनम लिखत, अब आपके सामने जो पद दे रखे हैं इनका आपको लिंग और वचन बताना है। पहला पद है बंधुः, तो इसका लिंग होगा पुल्लिंगम और वचन होगा एकवचनम। अगला पद है देशान, तो इसका लिंग होगा पुल्लिंगम और वचन होगा बहुवचनम। अगला पद है घृणायाः, तो इसका लिंग होगा स्त्रीलिंगम और वचन होगा एकवचनम। अगला पद है कुटुंबकम, तो इसका होगा स्त्रीलिंगम और वचन होगा एकवचनम। और अगला पद है रक्षायाम, तो इसका लिंग होगा स्त्रीलिंगम और वचन होगा एकवचनम। अगला प्रश्न है मंजुषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत, तो आपके सामने जो पद दे रखे हैं इनके सामने आपको बॉक्स में से सही विलोम शब्द लिखना है। पहला पद है शत्रुतायाः, मतलब कि शत्रुता, तो इसका विलोम शब्द होगा मित्रताया, मतलब कि मित्रता। अगला पद है पुरा, मतलब पुराना, तो इसका विलोम शब्द होगा अधुना, मतलब इस समय। अगला पद है मानवः, मतलब मानव, तो इसका विलोम शब्द होगा दानवा, मतलब दानव, राक्षस। उदार चरितनाम, मतलब कि उदार हृदय वाला, मतलब कि बड़े दिल वाला, जो सबके बारे में सोचता है, तो इसका विलोम शब्द होगा लघु चेतसाम, मतलब कि छोटे दिल वाला, जो केवल खुद के बारे में सोचता है। सुखिन, मतलब सुखी, तो इसका विलोम शब्द होगा दुखिन। तो देखिए बच्चों, आज की वीडियो में हमने आपका संस्कृत का सैम्पल पेपर सॉल्व किया। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।